दोस्तों छोटी सी वीडियो है लेकिन काफ़ी आंसर आपकी ये वीडियो देखे जाएगी कि कॉलम के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है, जो सीलिंग की हाइट होती है वो कितनी रखनी है, दोनों इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हमें कितना रखना चाहिए, लेकिन थंब रूल एज ए थंब रूल वर्किंग एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं कि एक कॉलम का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए और मैक्सिमम, क्योंकि जो बेसिकली प्रॉपरली अगर आपको डिज़ाइन वे से प्रोवाइड करना है कॉलम, तो वो तो लोड निकालना पड़ेगा पहले कि कितने स्टोरी का बना रहे हो आप, कॉलम का क्या साइज़ है, सरिया का क्या साइज़ है, ये सब चीज़ें देख के ही कॉलम की डिस्टेंस रखा जाता है। तो सामने जैसे आप देख रहे हो जो कॉलम का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो मिनिमम आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करना है कॉलम में, देखो मिनिमम 2 से 3 मीटर या 7 फुट से 10 फुट आपका हो गया मिनिमम। इससे कम करोगे तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कॉलम देने की, क्योंकि इससे कम करोगे तो पैसा ही लगेगा कॉलम प्रोवाइड करने में। 7 फीट से 10 फीट मिनिमम बहुत है, और मैक्सिमम आप दे सकते हो 14 से 16 फीट तक। मतलब 14 से 16 फीट के बाद अगर आपको कॉलम मतलब उसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ा तो वो रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप बीम का साइज़ कॉलम का साइज़ बढ़ा देते हैं वो भी एक्सेप्टेबल होता है। कई जगह आपने देखा होगा जहां प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा हॉल है या कुछ है, वहां हम ज़्यादा भी देते हैं, मतलब 17-18 फीट तक 20 फीट तक दिया जाता है। लेकिन जो अच्छा प्रॉपर है 14 से 16 फीट दो। अगर आप बिना इंजीनियर या आर्किटेक्ट के भी डिज़ाइन कर रहे हो, घर खुद मिस्त्री से बनवा रहे हो, आप दो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम उसमें 1 फीट बाई 1 फीट मतलब 12 इंच बाई 12 इंच का कॉलम दे रहे हैं, और आप अगर आपका डिस्टेंस रहता है 14 से 16, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक डुप्लेक्स के लिए इतना प्रॉपर है, इतना सेफ रहेगा। उसमें अगर हम 16 का सरिया प्रोवाइड करते हो, 6 रॉड या 4 रॉड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वही मतलब आज का टॉपिक क्या था कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितना प्रोवाइड करना है आपको। मिनिमम 7 से 10 फीट हो गया और मैक्सिमम 4 से 16 फीट आपको प्रोवाइड करना है। और जो साइड पे आप देख रहे हो कॉलम में, इसमें कई जगह हम लोगों ने 16 फीट 16.5 फीट भी प्रोवाइड किया है, कई जगह हमारा 8 फीट पे है कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस। ये डिपेंड होता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है, किस टाइप का हमें चाहिए, कहाँ। और ये सामने जो बड़ा कॉलम देख रहे हो आप 400 बाई 400 का 2 कॉलम है, यहाँ डिस्टेंस हो गया 20 फीट। 20 फीट हो गया, थोड़ी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी ज़्यादा जगह ज़्यादा है। इसमें हमने जो बीम दिया है उसमें प्रॉपर वे से स्टील प्रोवाइड की है, उसमें जो हमारा कटल भी बार्स हैं वो अच्छे से प्रोवाइड किए हैं, तो वो सेफ रहेगा। तो मतलब यही चीज़ होती है कि आपको जब भी कहीं कॉलम प्रोवाइड करना है, ये लेके नहीं चल रहे हैं कि हमें 7 फीट या 10 फीट या 17 फीट मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं। आपको प्रॉपरली उस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि ऊपर इसके ऊपर क्या आने वाला है, कितना लोड आने वाला है, और इसमें हम सरिया क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। और एक मैं इसमें राय दूंगा कि ऐसा काफ़ी जो आर्किटेक्ट हैं, काफ़ी जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उनसे मतलब जो फ्रेशर्स हैं, तो थोड़ा उनसे सेफली करना है। को जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे अपना घर डिज़ाइन कराओ, तो वो थोड़ा सेफ रहता है। तो सामने जैसे आप देख रहे हो, ये जो कॉलम के बीच का डिस्टेंस है ये 16 फीट है, और इस तरफ आप देख रहे हो वो 10 फीट है। मतलब बेसिक यही है, मिनिमम 7 से 10 और मैक्सिमम 14 से 16 रखे हुए तो सेफ रहेगा। उससे ज़्यादा रखोगे तो उसमें प्रॉपर डिज़ाइनिंग आपको करनी पड़ेगी। मिनिमम हाइट जो आपको सीलिंग की देनी होती है वो कितनी देनी होती है। सामने आप घर देख रहे हो, उसकी सीलिंग की हाइट दिख रही होगी आपको। इसकी मिनिमम सीलिंग हाइट कितनी देनी होती है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम मेरे को कमेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे भी जब भी आप किसी को पता चलेगा कि आप सिविल इंजीनियर हो, आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछेंगे कि हमें सीलिंग जो रहती है अंदर अंदर हम कितना हाइट दें घर का, कि हमारी घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं बढ़े और वो परफेक्ट रहे, मतलब कोई उसमें दिक्कत नहीं आई लास्ट में। क्योंकि जब पंखा वंखा लगा देंगे, नीचे फ्लोरिंग वोरिंग हो जाएगी, तो क्या हो, हाइट छोटी नहीं हो जाएगी, बाद में वो दिक्कत करे। तो इसीलिए पहले ही डिसाइड किया जाता है कि मिनिमम सीलिंग हाइट कितनी देनी चाहिए। बहुतों के दिमाग में आता होगा कि सर 12 फीट दे दें, 10 फीट दे दें, 8 फीट दे दें। तो जो परफेक्ट हाइट है वो कितनी देनी चाहिए, वो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मैं थ्योरेटिकल पार्ट इसका स्टार्ट करता हूँ। एक एग्जाम्पल के साथ हम जाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ है क्या क्या चीज़ है। सामने आप देख रहे हो, ये मैंने स्लैब बनाई हुई है, और ये आ गया हमारा FF लेवल। FF लेवल मतलब आ गया हमारा फिनिश फ्लोर लेवल, जिसमें आपकी टाइलिंग हो चुकी है, आपने टाइलिंग करवाई है, या फ्लोरिंग जो भी मार्बल फ्लोरिंग करवाई है वो उसके ऊपर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके ऊपर से ये अगर नीचे हमारी मार्बल आ गया, मतलब ये टाइल हो गया, यहां से फ्लोरिंग से ऊपर जो छत मतलब टॉप होगा स्लैब का, उधर से आपको कितना देना है, 10 फीट।
ना आपको 8 फीट देना है ना 12 फीट। परफेक्ट जो रहता है हाइट में 10 फीट इज द परफेक्ट आंसर। क्यों? इसमें ना आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी घर की 10 फीट में, और ये परफेक्ट रहेगा। क्यों परफेक्ट रहेगा, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। आपको फ्लोरिंग के टॉप से छत का टॉप कितना देना है? 10 फीट। हमेशा याद रखना, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करोगे आपको 10 फीट ही देना है, क्योंकि ये डिपेंड है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं थंब रूल। बाकी कई जगह पे कंस्ट्रक्शन और कम कास्ट करने के लिए, मतलब एक माला और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक स्टोरी एक्सटेंड करने की क्या करते हैं, स्लैब की हाइट कम कर देते हैं, मतलब अंदर अंदर कम कर देते हैं। लेकिन ये आपके रेजिडेंशियल घर के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको कितना देना है? 10 फीट। कितना? यहां से यहां तक। अभी 9 फुट चेंज क्या देख रहे हो आप? 9 फुट चेंज क्या है? जो 10 फुट है उसमें से हमने स्लैब माइनस कर ली, तो हमारा कितना बचा? 9 फुट चेंज। मतलब अंदर अंदर कितना आपका होना चाहिए? 9 फुट चेंज। यही लेके चलो। अगर आपको 10 फुट का मतलब नहीं आइडिया हो रहा है फ्लोरिंग से टॉप तक, तो अंदर अंदर जो भी आपका घर होगा, ये स्लैब आ गई आपकी, स्लैब का बॉटम, और ये फ्लोरिंग का टॉप, यहां से यहां कितना होना चाहिए आपका? 9 फुट चेंज। ये याद रखना, ठीक है? 9 फुट चेंज। अभी क्या होता है, जब भी मतलब अगर हमारा ये हो गया 9 फुट चेंज, अभी हम पंखा लगाएंगे ऊपर घर में, अगर कोई पंखा लगेगा तो उसकी मैक्सिमम कितना हो जाता है? 1.5 फुट की हाइट होती है, 1.5 फुट की। तो ये मैंने कर लिया 1.5 फुट। अभी क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 9 फुट चेंज था हमारा जो अंदर अंदर डिस्टेंस था, तो अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो अगर वो अपना हाथ भी ऊपर करेगा, मैक्सिमम अगर मैं इधर रखूं, ये आदमी खड़ा हो गया, इसने अपना हाथ ऊपर किया, ये हमने ले लिया कि मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा? 6 फुट 6 इंच तक होता है, लेकिन हम 7 फुट लेके चलते हैं। चलो 7 फुट, ठीक है? 7 फुट ये आ गया। 1.5 फुट का ये पंखा आ गया, और बीच में कितना, फिर भी हमारा कितना बच रहा है? 1 फीट। 12 इंच ले लो, या 1 फीट हमारा फिर भी जगह बच रही है। तो ये परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट हो गया? हमारी इतनी जगह भी बच रही है और इसमें हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो नॉर्मल हमारा कितना हो गया? अगर हम पंखे के नीचे से लेंगे 7 फुट 6 इंच हमारा बच रहा है जगह, ठीक है? ये हो गया हमारा, ठीक है? ये हो गई हमारी एक एग्जाम्पल। इससे हमारा क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, जो हमारे बाथरूम वगैरह रहते हैं, जहां पूजा रूम वगैरह रहते हैं, तो उसकी मतलब जरूरी नहीं है मिनिमम हाइट 6 फुट 8 इंच आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें ना आपको फैन लगाना है ना कुछ। किचन में आपको देना पड़ेगा, किचन में जितना एरिया यहां दिया हमें 7 फुट 6 इंच, वहां हमें उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन बाथरूम हो गया, टॉयलेट्स हो गए, ये वॉशिंग एरिया हो गया, वहां आप 6 फुट 8 इंच अंदर अंदर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो गाइस, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि हमें कितनी हाइट देनी होती है मिनिमम। जो एक कमेंट्स में मेरे को क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो आपको अंदर अंदर जो रेजिडेंशियल रूम है जहां आपको लिविंग में रहना है, वो 9 फुट 6 इंच आपको देनी होती है। तो गाइस, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है कमेंट में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू गाइस।